बताओ अंकल, तो इस बार मोदी चले जाएंगे केंद्र से? नहीं, ये तो अभी उनके, मैं बताया ना, उनके पास 1 साल का टाइम है। वो गैस के प्राइस कम कर दें, गैस सिलेंडर को 600 रुपये का कर दें। अगर 1 साल में कम कर दिया, अगले साल फिर बढ़ा दिया, फिर क्या होगा? ऐसा है ना, उसके लिए एक पॉलिसी लाए ना। जैसे पेट्रोल है, जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब पेट्रोल डीजल 60 रुपये, पेट्रोल 70 रुपये। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस गिरी है, यहाँ पे बढ़ी है। ये लोग ये कहते थे कि क्या नाम, हम जो हरिद्वार के जो वो हैं, योग बिजनेस करते हैं, उनको मैं वो तो कहूँगा नहीं, क्या नाम है उनका, जो सलवार पहन के भागे थे वहाँ से, रामदेव जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था 30 रुपये वाली 30 रुपये पेट्रोल जो देगी वो सरकार रखोगे, या जो उससे ज़्यादा का देगी वो रखोगे? तो अब तो 100 रुपये हो रहा है पेट्रोल। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो, सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है। सरकार के लिए प्राइस घटाना, प्राइस बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार अगर, उसमें दोनों की ड्यूटी है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी टैक्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी टैक्स है। जो कच्चे तेल का प्राइस है वो 36 रुपये है। अब देख लो आप भैया, इस पे करीब 60-65% ड्यूटी लगी हुई है। 28-29% स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है, 28-29% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। तो ये लग रहा है ये भाजपा सरकार लोगों के भले की नहीं है। टोटल नहीं आप कह सकते, टोटल कैलकुलेट में कैसे कह दोगे कि आप कुछ लोगों का भला हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट का भला हो रहा है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका तो भला हो रहा है। लोग दावे करते हैं मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया देश का, प्राइवेट कर दिया सबको। नहीं, सब कुछ थोड़ा ही बेचा, अभी तो बहुत कुछ बेचना बाकी है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर मोदी जी रहे, चूँकि उनकी एक फिलॉसफी है, उनका एक अपना आइडिया है कि शायद बेच के मैं बेच के सरकार सही चला पाऊँगा। अब ये तो आवाम को तय करना है कि बेचने वाले को रखना है या जो जिन्होंने बनाई है उनको रखना है। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं हम यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखो, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं वो लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं। इस हिंदुस्तान में कितनी कम्युनिटीज़ रहती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ठीक है, और फिर कितने धर्म हैं यहाँ पे। तो और जिन लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाया है, नेपाल का हाल देख लो आप जाके, बुरा है नेपाल का हाल। श्रीलंका बौद्धिस्ट बनने की कगार पे पहुंचा था, वो देखो क्या हाल है उसका। पाकिस्तान एक मजहबी मुल्क के नाते चल रहा है, उसका देख लो उसकी क्या खस्ता हाल है। अच्छा, ये भाजपा के लोग कहते हैं संविधान बदल देंगे, तो उस पर क्या कहोगे आप? देखो, संविधान बदलना इतना आसान काम नहीं है। संविधान जिस आदमी ने बनाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उसे बदलने के लिए तो इनको कई सदियां लग जाएंगी, और उसको अगर बदलेंगे तो फिर हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा। संविधान ही ने तो हिंदुस्तान को जोड़ रखा है। बिल्कुल। यहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं, ठीक है। हर 10 कोस पे यहाँ वाणी बदल जाती है, पानी बदल जाता है। तो जो भाजपा के नेता बड़े बड़े बयान देते हैं उल्टा सीधे, क्या कहोगे आप? देखो, बड़ा उल्टा सीधा जो बयान देता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उसको बैन करना चाहिए। उसको ये 6 साल के लिए निकालते, मैं कहता हूँ उसको 15 साल के लिए निकाल लो और उस पर एक्शन लो। जो आदमी जहर घोलने का काम करता हो, जो लोगों को लड़ाने का काम करता हो, वो उस समाज के लिए भी नुकसानदायक है और देश के लिए भी नुकसानदायक है। तो अच्छा, उपचुनाव में इस बार इमरान जीत जाएंगे यहाँ से, इमरान मसूद? देखो, नंबर 1 की पोजीशन है उसकी अभी। अब जीतना ना जीतना, अब ये तो अवाम है, ये तो जिसे चाहे सर पे बिठा ले और जिसे चाहे सर से गिरा दे। अच्छा, आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम ओबीसी पिछड़ी जाति में आते हैं, हाँ, ठीक है जी। तो मोदी ने आपका वो खत्म रिजर्वेशन उपचुनाव में, उस पर क्या होगा? मेरा थोड़ा ही करा है, सबका करा है। ओबीसी में जितना था वो तो सबका खत्म हुआ है। और फिर एक बात सुनो, जब उतनी नौकरी नहीं है, वो नौकरी की बात नहीं, वो चुनाव की बात है। चुनाव में सीट आनी थी ओबीसी वर्ग में, पिछड़ी जाति में सीट आनी थी चुनाव की, लेकिन वो अब जनरल में आएगी। अब ये तो जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको देखना है कि उसका एक क्राइटेरिया है। ऐसे नहीं आप कर सकते कि इसको जनरल कर दो, इसको ओबीसी कर दो, इसको रिजर्व कर दो। उसका एक क्राइटेरिया है, उसका एक चक्र है, उसका एक, उस चक्र के हिसाब से ही तो बनाएंगे। शायद ऐसा लगता है आपको? अब ये देखो, मिली भगत या जो नहीं है, अब चूंकि सबकी मेंटलिटी अपनी अलग अलग है। ये तो पहले से चलता आया है सरकारों के अंदर कि जो जिसकी जैसी सोच है उसको प्रोत्साहन करती है सरकारें। कांग्रेस के टाइम में भी किया है, मुलायम सिंह जी ने भी किया है, बसपा ने भी किया है। तो अच्छा, एक बात बताओ आप, जैसे कि मुस्लिमों ने जी तोड़ के वोट दिया अखिलेश को, इस बार किसको देंगे वोट चुनाव में, लोकसभा के मुस्लिम? इस बार जो वोट देना चाहिए मुसलमान को, बहुत, इस बार नहीं बल्कि हर बार बहुत सोच समझ के देना चाहिए। और जो यहाँ पे चूँकि यूपी में जो एक फैक्टर है मुसलमान का और एससी का, जी,
और बहन मायावती जी अगर उस फैक्टर को अच्छी तरीके से चला के लेके चली गई, लेकिन और दूसरे गठबंधन तो करना पड़ेगा। अगर आप ये कहो कि मोदी जी को हम अकेले हरा देंगे तो ये नामुमकिन सी बात है, ये फिर फ्लॉप होके गिर जाएंगे। क्योंकि कुछ सीटें ऐसी होती हैं, कोई 2000 वोट से हारता है, कोई 500 वोट से हारता है, कोई 1000 वोट से हारता है, और उनकी अगर मैं गिनवाऊँ सीटें, वो 40 सीटें निकलेंगी। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी को आप एकदम जीरो नहीं कर दोगे। वो लोग 10 साल से सत्ता में हैं यहाँ पे, और स्टेट में 20-20, 25-25 साल से सत्ता में है, तो एक हीरो को जीरो इतनी जल्दी कैसे कर दोगे आप? तो इस बात पे बहन जी दलित मुस्लिम फैक्टर पे आ रही है, खबरें आ रही हैं लगातार। नहीं, वो आ रही है ना। अभी जब इलेक्शन आएगा ना, जब इलेक्शन आएगा उस टाइम पे उसकी क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है। अभी तो ये नेता आया राम गया राम है। अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं, जब उनको टिकट नहीं मिलेगा वो दूसरी में चले जाएंगे। बिल्कुल, तो अभी तो स्टेबिलिटी तो जो कैंडिडेट है उनमें भी नहीं है। और सत्ता में जब तक पैसा चलेगा, जब तक बुलेट चलेगा, तो एक अच्छा हिंदुस्तान नहीं बन सकता। तो आपका आरोप ये है जो बड़े जो मंत्री हो पैसा लेकर टिकट देते हैं? देखो, ये है कि लोगों में एक भ्रम है, लोगों में एक भ्रम है। और अच्छा, उसमें कुछ लोग वही खुद एलिगेशन लगाते हैं बाहर आके, जब उनको टिकट नहीं मिलता, कि मैंने पैसे दिए थे, मैंने टिकट नहीं दिया। अभी पिछली बार बसपा में जो एक पत्रकार था मुजफ्फरनगर का, वो रो रहा था, वो सीधा ब्लेम लगा रहा था। तो झूठ भी बोलते हैं वो तो अब जिसने बोला है ना झूठ, और जिस पे बोला गया वो उसके खिलाफ एक्शन ले। आवाम को तो ये, अब जो मैं इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, अब इसमें जो काट छांट करोगे आप जी, जो मैंने बोला है, अगर इसमें काट छांट करके उसका गलत अर्थ निकाल के, गलत मीनिंग निकाल के, मैं तो एक जो मेरे दिल की आवाज़ जो एक अच्छे हिंदुस्तानी की आवाज़ है, मैं तो उस पर बोल रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि हम इस मुल्क को तन मन धन से प्यार करते हैं। अच्छा, आप भारत को हिंदुस्तान क्यों कहते हो, जबकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उसकी प्रस्तावना में, कि भारत दैट इज इंडिया। उन्होंने संविधान में उसका भारत और इंडिया लिखा हुआ है, आप हिंदुस्तान क्यों बोलते हो? ये लोगों के, चूँकि जो बुक्स हैं, जो हमने बचपन से पढ़ा है, जो लीगली नाम है भारत का, हाँ, वो भारत मैं की समझ है। रहा हूँ आपकी बात, कि संविधान में भारत लिखा है, इंडिया लिखा है। संविधान, चूँकि लोगों के, अब आप हिंदुस्तान में जाओ, कोई भी चीज़ है, उसके बोलने के अल्फाज अलग अलग हैं। कहीं पे कुछ बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं। अब वो तो हिंदुस्तान, कुछ लोग भारत बोलते हैं, कुछ हिंदुस्तान बोलते हैं, वो लोगों की ज़बान पे एक रटा हुआ है। हिंदुस्तान बोलने में भी कोई बुराई नहीं है, क्या बुराई है उसमें भी। लेकिन आप जब लीगली कहीं लिखोगे तो शायद वो भारत लिखना पड़े। अगर हम हिंदुस्तान बोलते हैं तो हिंदू लोग तो कन्वर्ट करेंगे हिंदू स्थान, वो कहेंगे इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ। देखो, ये संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद है। ये तो वो कर सकते हैं, उसका है हिंदू जमा स्थान, उसमें वो संधि विच्छेद को थोड़ा ही बदल दोगे आप। ठीक, नमस्कार।